हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ते हैं जबकि बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं? क्या ये सिर्फ टैलेंट का खेल है या फिर इसमें कुछ और भी छुपा है? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें हर महान व्यक्ति के जीवन में एक चीज कॉमन मिलेगी। अनुशासन यही वो सुपर पावर है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। रायन हडे की ये शानदार किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें ये सिखाती है कि हमारा भविष्य हमारी आदतों, हमारे अनुशासन और हमारी सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर करता है। सफलता सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलती जो टैलेंटेड होते हैं, बल्कि असली जीत उनकी होती है जो कंसिस्टेंट रहते हैं। इस किताब में इतिहास के महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अपने अनुशासन के दम पर असंभव को संभव किया। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो गरीबी में जन्मा, जिसके पास कोई संसाधन नहीं थे, पर उसने अपने अनुशासन के बल पर खुद को इतना मजबूत बना लिया कि वह दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक बन गया। एक खिलाड़ी जिसने अपने शरीर और दिमाग पर इतना नियंत्रण रखा कि वो अपने हर खेल में इतिहास रचता चला गया। एक लेखक जिसने रोज एक ही नियम का पालन किया और पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों को कागज पर उखड़ दिया। आपके अंदर भी वही क्षमता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कितना पहचानते हैं और इसे कितना अपनाते हैं। अनुशासन सिर्फ सुबह जल्दी उठने या रोज एक्सरसाइज करने तक सीमित नहीं है। ये सेल्फ मास्टरी की कला है, खुद पर नियंत्रण पाने की ताकत, ये जानने की स्किल है कि कब ना कहना है, कब अपनी इच्छाओं को रोकना है और कब अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करनी है, भले ही मन ना करे। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते तो आपको इस एक वर्चू को अपनाना होगा, डिसिप्लिन। इसे सिर्फ एक कड़ी सजा मत समझिए, बल्कि इसे एक सुपर पावर की तरह लीजिए जो आपको हर उस चीज तक ले जा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। इस वीडियो में हम डिसिप्लिन इज डेस्टिनी के उन महत्वपूर्ण विचारों को समझेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि किस तरह महान लोग अपने अनुशासन के जरिए असाधारण ऊंचाई तक पहुंचे और कैसे आप भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को अपने हिसाब से गढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें और समझे कि आखिर क्यों डिसिप्लिन इज डेस्टिनी चैप्टर 1 अटैक द डॉन। सुबह की शक्ति। सुबह जल्दी उठना कोई आसान काम नहीं है। ठंडी हवा, गर्म रजाई और अधूरी नींद कौन छोड़ना चाहेगा? ये आराम। लेकिन वही लोग जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं अपनी नींद और आराम को त्याग देते हैं। डिसिप्लिन लोग जल्दी उठते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास एक मजबूत मकसद होता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब आप जागकर अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई फोन नहीं बजेगा, कोई मीटिंग नहीं होगी, बस आप और आपका लक्ष्य। सुबह का समय सबसे शुद्ध, सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली होता है। अगर आपकी आदत देर से उठने की है तो शायद आपको पूरे दिन वक्त की कमी महसूस होती होगी। आप बस कामों में उलझे रहते हैं, ऑफिस, घर, फैमिली, कमिटमेंट्स और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां। इन सब में आपका स्वयं के लिए रखा गया सपना पीछे छूट जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 घंटा पहले उठने की आदत डाल ले तो आप अपनी जिंदगी पर एक नई पकड़ बना सकते हैं। जब सब कुछ शांत होता है, तब आप अपनी सोच को साफ कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को दोबारा देख सकते हैं और अपनी योजनाओं को और बेहतर बना सकते हैं। टोनी मॉरिसन एक सिंगल मदर जो 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी और एक डिमांडिंग नौकरी भी कर रही थी। दिन भर की थकान, बच्चों की देखभाल और ऑफिस का दबाव
इन सब के बाद उनके पास अपने लिए कुछ भी बचता नहीं था। लेकिन टोनी के अंदर एक लेखक बसता था और वो अपने सपने को मरने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला। वो सुबह जल्दी उठने लगी, बिल्कुल तड़के, जब उनके बच्चे सो रहे होते। जब दुनिया अभी अपने सपनों में डूबी होती, टोनी जाग जाती, अपने लिए एक कप कॉफी बनाती, खिड़की के पास बैठती और अपनी कल्पना में खो जाती। उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, कोई काम की चिंता नहीं होती थी, बस उनका दिमाग और उनके शब्द। टोनी का मानना था कि जैसे ही सूरज निकलता है, उनका लेखक वाला रूप पीछे छूट जाता है और वो एक कामकाजी मां बन जाती है। खाना पकाना, बर्तन धोना, बच्चों की देखभाल करना और बिल्स भरना। एक ब्लैक औरत होने के नाते समाज उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी करता था। डिवोर्स के बाद वो अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। उनका संघर्ष किसी से छिपा नहीं था। दिन में ऑफिस का काम, रात में घर की जिम्मेदारियां। लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठकर लिखने बैठती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो नहीं लिखी तो उनके सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। टोनी का ये समर्पण रंग लाया। 1970 में उनका पहला नोवेल द ब्लूस्ट आय प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखी, चिल्ड्रन बुक्स, नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और प्ले। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें नेशनल बुक अवार्ड, नोबेल प्राइज और प्रेसिडेंशियल मेडल तक पहुंचाया। अगर टोनी ने ये तय नहीं किया होता कि वो सुबह जल्दी उठकर लिखें, तो शायद उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं होता। अब सोचिए, जब अगली बार आप सुबह जल्दी उठने में आलस महसूस करें, तो अपने सपनों को याद करें। क्या उन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे? क्या आप अपना भविष्य बेहतर और उज्जवल नहीं बनाना चाहेंगे? खाना ऑर्डर करो, पैसे ट्रांसफर करो, शॉपिंग करो, सब कुछ आरामदायक और आसान। आप बिना घर से निकले भी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जरूरत से ज्यादा आरामदायक जिंदगी आपको कितना कमजोर बना रही है? हम हर दिन अपनी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो, बिना किसी मेहनत के। हम स्मार्ट होम बनाते हैं ताकि घर के छोटे छोटे काम भी ना करने पड़े। हम अपने बच्चों की देखभाल के लिए नैनी रखते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। हम हर उस चीज को हटा देना चाहते हैं जो हमें थोड़ा भी मुश्किल लगे, जो हमें जरा भी परेशान करे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी ये कंफर्टेबल लाइफ अचानक छिन जाए तो क्या होगा? अगर आपके पास पैसे नहीं रहे, अगर आपका घर चला जाए, अगर आपकी दुनिया अचानक बदल जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अपने आराम को अपनी कमजोरी मत बनने दो। दुनिया हर समय एक जैसी नहीं रहने वाली। अगर आप हर चीज को आसान बनाने की आदत डाल लोगे, तो जिंदगी के मुश्किल समय को झेल नहीं पाओगे। खुद को चुनौती दो, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाओ। बिना ऐसी के रहकर देखो, ठंडे पानी से नहाकर देखो, वजन उठाओ, दौड़ो, मेहनत करो, कुछ दिन इंटरनेट के बिना गुजारो। ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर वो मजबूती पैदा करेंगी जिसकी आपको जरूरत है। अगर आपने खुद को इन छोटी मुश्किलों के लिए तैयार कर लिया, तो बड़े तूफान भी आपको हिला नहीं पाएंगे। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका बहुत अमीर थे। उन्हें ये दौलत अपने पिता से विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने इस दौलत का इस्तेमाल ऐशो आराम में नहीं किया, बल्कि इसे समझदारी से निवेश किया और पहले से भी ज्यादा अमीर बन गए। उन्होंने कभी भी इस अमीरी को अपनी जिंदगी का सहारा नहीं बनाया। उन्हें पता था कि अगर आज ये दौलत उनके पास है, तो कल ये जा भी सकती है। इसलिए वे खुद को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखते थे। कई बार वे कुछ दिनों के लिए एक गरीब आदमी की तरह रहने लगते। वे बहुत कम खाना खाते, सस्ते और मामूली कपड़े पहनते, जमीन पर सोते, सिर्फ ब्रेड और पानी पर गुजारा करते। अब आप सोच रहे होंगे, एक अमीर इंसान ऐसा क्यों करेगा? आज भी बहुत से लोग जानबूझकर खुद को तकलीफ देते हैं। वे ठंडे पानी से नहाते हैं, कठिन वर्कआउट करते हैं, इंटरनेट से दूर रहते हैं और सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं कि वे कितने मजबूत हैं।
लेकिन सैनिका ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने दर्द को इसलिए गले लगाया क्योंकि वो अपनी हदों को टेस्ट करना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि वे कितना सह सकते हैं। वे गरीबों की जिंदगी को समझना चाहते थे। वे अपनी दौलत के खोने के डर से आजाद होना चाहते थे। जहां उनके अमीर दोस्त बिना पैसों के जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे, वहीं सैनिका को इस बात की परवाह नहीं थी। वे जानते थे कि असली ताकत कंफर्ट में नहीं बल्कि मुश्किलों को झेलने की क्षमता में होती है। सैनिका रोमन सम्राट नीरो के स्टोइक मेंटर थे, लेकिन जब नीरो क्रूर और संकीप बनने लगे तो सैनिका ने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। नीरो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान इतना पैसा और ऐशो आराम छोड़कर खुद से जा सकता है। उन्होंने सोचा कि सैनिका को रोकने का एक ही तरीका है, उन्हें देकर मार डालना। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जहर सैनिका पर असर ही नहीं कर पाया। क्योंकि वे पहले से ही एक सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि जहर के लिए उसमें जगह ही नहीं बची थी। यही होती है असली तैयारी, यही होता है खुद को हर हालात के लिए तैयार रखना। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई बड़ा संकट आ जाए तो क्या आप तैयार होंगे? अगर आप हमें हमेशा आसान जिंदगी जीने की आदत डाल लेंगे तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आज से खुद को तैयार करना शुरू कीजिए। थोड़ा असहज महसूस करना सीखिए। अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाइए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप किसी भी स्थिति में खुद को मजबूत रख सकते हैं। जिंदगी कभी भी आसान नहीं रहने वाली। अगर आप तैयार है तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं पाएगी। चैप्टर 4 कीप द मेन थिंक जरूरी चीजों को जरूरी ही रहने दो। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई आपकी अटेंशन चाहता है। हर कोई चाहता है कि आप उनकी बात सुने, उनके साथ समय बिताएं, उनकी जरूरतें पूरी करें। लेकिन सवाल यह है, आपके अपने सपने, आपके अपने लक्ष्य, आपके अपने परिवार के लिए आपके पास कितना समय बचा? अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना नहीं सीखा तो आप अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी कामों को पूरा करने से चूक जाएंगे। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। हर चीज के लिए कहना सिर्फ आपकी थकान और उलझनों को बढ़ाएगा। आप लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद से दूर होते चले जाएंगे। आपकी जिंदगी किसी और के प्लान के हिसाब से चलने लगेगी और जब आपको इसका एहसास होगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। जरा सोचिए, आपने ऑफिस में एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उसकी वजह से अपने बच्चे के स्कूल फंक्शन में नहीं जा पाए। आपने दोस्तों की पार्टी में शामिल होने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उसी टाइम पर आप अपनी नई बुक का पहला चैप्टर लिख सकते थे। आपने हर किसी से मिलने जुलने बातचीत करने के लिए हक कह दिया, लेकिन उसी दौरान आप खुद पर काम कर सकते थे, अपनी स्किल सुधार सकते थे। आपको नहीं लगता कि हर हाँ के पीछे कुछ ना कुछ छूट रहा है? बाउंड्री सेट करना सीखो वरना खो जाओगे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ उन चीजों के लिए टाइम निकालते हैं जो उनकी लाइफ में सच में मायने रखती है। वे बिना किसी गिल्ट के हर उस चीज को ना कह देते हैं जो उनके लक्ष्य से भटकाती है। अगर आप बिना सोचे समझे हर चीज में इवॉल्व होते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं धुंधली हो जाएंगी। अगर आप दूसरों को खुश करने में ही लगे रहेंगे तो अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वे आपको कंट्रोल कर लेंगे। बकरटी वाशिंगटन टस्केगी इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। उनकी लाइफ बहुत बिजी थी। वे लगातार ट्रेवल करते, डोनर से मिलते, लेक्चर देते, फंड रेजिंग इवेंट्स मैनेज करते और इन सब के बीच 5 किताबें भी लिखी। इतना सब कुछ एक ही इंसान कैसे कर सकता है? जवाब बहुत सिंपल है। उन्होंने अपने समय की सुरक्षा की वे जान थे कि उनका लक्ष्य क्या है और उन्हीं चीजों पर फोकस किया। जब लोगों ने उनकी आलोचना की, उन्हें सेल्फिश कहा, तो उन्होंने इन बातों पर ध्यान ही
नहीं दिया। अगर वे अपने डिस्ट्रक्शंस को कंट्रोल नहीं करते तो उनका सपना अधूरा रह जाता। उन्होंने समाज में बदलाव लाने का सपना देखा था और इसके लिए उन्होंने हर बेकार चीज को ना कहा। जब भी आप किसी चीज को हाँ कहते हैं तो किसी और चीज को ना कह रहे होते हैं। सवाल यह है कि आप किन चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं। क्या आप सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना छोड़ सकते हैं? क्या आप बिना मतलब की मीटिंग्स और बातचीत में अपना समय बर्बाद करना बंद कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने फ्लॉयड को समझाया कि अगर वो अपनी गलतियों से सीख ले तो वो दोबारा उठ सकते हैं। कि चिट्ठी सिर्फ शब्दों का एक टुकड़ा नहीं थी, वो एक उम्मीद थी, एक रोशनी थी। उस चिट्ठी ने फ्लॉयड की आत्मा में फाइटिंग स्पिरिट को दोबारा जगा दिया। फ्लॉयड ने अपनी हार की रिकॉर्डिंग बार बार देखी। उन्होंने हर एक गलती को समझा, अपनी कमजोरियों को पहचाना और फिर ट्रेनिंग पर लौट आए। उन्होंने अपने घमंड को पीछे छोड़ा, अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने दोबारा इंगे मर को चैलेंज किया। इस बार वो अलग इंसान थे। इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत थे। इस बार उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लिया था। फ्लॉयड ने रिंग में इंगे मर को इतनी जोर से मारा कि वो फिर से खड़ा नहीं हो पाया। इतिहास में पहली बार किसी हेवी वेट बॉक्सर ने अपना खोया हुआ बेल्ट दोबारा जीत लिया था। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं भी हार मानकर बैठ जाऊंगा या फिर से उठकर लड़ूंगा? क्योंकि ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी हार का सामना किया है। अगर फ्लॉयड फिर से उठ सकता है, अगर आर्ची अपने दर्द से बाहर निकल सकता है, अगर हर महान व्यक्ति अपनी असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ सकता है, तो आप क्यों नहीं? याद रखिए, हार आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक नया मौका है खुद को और भी बेहतर बनाने का। तो उठिए, तैयार हो जाइए और दोबारा फाइट कीजिए, क्योंकि सिर्फ गिरने वाले नहीं बल्कि उठने वाले ही इतिहास बनाते हैं। चैप्टर 7 पैसा एक खतरनाक हथियार। हम सब अपनी जिंदगी में आर्थिक आजादी पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, खुद को खपा है सिर्फ इसलिए कि एक दिन ऐसा आए जब हमें पैसों की टेंशन ना रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब तक हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं, हम अपनी खुशी को कहीं पीछे छोड़ चुके होते हैं। कभी गौर किया है, गरीब आदमी पैसा कमाने के लिए अपना आज कुर्बान कर देता है। वो सोचता है थोड़ा और मेहनत कर लूं, कल आराम करूंगा। और अमीर आदमी वो अपने पैसे को इतनी आसानी से लुटाता है जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। वो सोचता है अभी जी लूं, कल की कल देखी जाएगी। ये दोनों ही तरीके जिंदगी जीने के सही रास्ते नहीं है। हमें एक बैलेंस बनाना होगा। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बेब रूथ, वो नाम जिसे अमेरिका में हर कोई जानता था, बेसबॉल की दुनिया का चमकता सितारा, जिसने अपने टैलेंट से करोड़ों दिलों को जीता। लेकिन जब बात पैसे की आई तो वो एकदम बच्चा निकला। यंकीज टीम के लिए खेलते हुए वो महीने का 0.00 लर कमाते थे, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की सैलरी से भी ज्यादा था। लेकिन उसने उस पैसे का किया क्या? पहले मोटरसाइकिल खरीदी, फिर स्पोर्ट्स कार, उसके बाद महंगे ब्रांड्स के कपड़े, लेदर कोट, डायमंड पिन और सिल्क की शर्ट। अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ तो झगड़े का हल निकाला। 0.00 के फर्क। कोट से रूथ को ये समझ ही नहीं आया कि पैसा हमेशा नहीं रहेगा। जबकि टीम आर्थिक संकट से जूझ रही थी, वो फालतू पार्टियों में पैसा उड़ाने में लगा था। एक बार वो एक होटल में रुके जहां पियानो नहीं था, तो उन्होंने होटल के लिए पूरा पियानो ही खरीद डाला। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर किसी दिन वो बेसबॉल ना खेल पाए तो क्या होगा। उन्हें लगता था कि पैसा हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है
और हाँ, थोड़ी देर के लिए तो ये सच भी लगता है महंगे गिफ्ट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, ये सब खुशी देते हैं। लेकिन ये खुशी कितने दिन की होती है। रूथ जैसे लोग बचपन में गरीबी और प्यार की कमी से गुजरते हैं। बड़े होकर वो अपने अंदर के खालीपन को पैसों से भरने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। गरीब आदमी पैसे के लिए तरसता है, अमीर आदमी शांति के लिए। सच तो यह है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरी तरह से आजाद या पूरी तरह से खुश नहीं होता। पैसा हमें सिर्फ एक हद तक आजादी दे सकता है। जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने जरूरी खर्च पूरे कर सके और अपने शौक पूरे कर सके, तभी हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी जिंदगी जी नहीं पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप पैसे के मालिक बनना चाहते हैं या पैसे को अपना मालिक बनाना चाहते हैं? आप किस तरह के इंसान हैं? क्या आप खुद से सख्त हैं? क्या आप अपने काम के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उतने ही जिम्मेदार बने जितना आप खुद को मानते हैं? खुद पर सख्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से भी वही उम्मीद रखना, ये सिर्फ आपको परेशान करेगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। अगर आप हमेशा लोगों की गलतियां गिनते रहेंगे, उन्हें टोक रहेंगे, तो आप खुद ही दुखी रहेंगे। जबकि जिन लोगों को आप सुधारना चाहते हैं वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए एक चीज याद रखिए, आप खुद को जिस तरह से जीना चाहते हैं वैसे जीने का पूरा हक रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी उनका हक दीजिए। रोमन फिलोसोफर कैटो द यंगर को देखिए, वो अमीर थे लेकिन उनकी सादगी और अनुशासन के चर्चे पूरे रोम में थे। वो साधारण कपड़े पहनते, अपनी दाढ़ी से नहीं करते, आर्मी में भी जमीन पर सोते। जबकि बाकी अफसर आलीशान टेंट में रहते, उनका भाई कपी बिल्कुल अलग था। वो ऐशो आराम में रहता, महंगे परफ्यूम लगाता और उन लोगों के साथ दोस्ती करता जिनसे कैटो नफरत करते थे। लेकिन क्या कैटो ने कभी अपने भाई को बदलने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसा वह था। यही असली अनुशासन है, खुद के लिए सख्त रहना लेकिन दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं